खबर दमदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक जारी है। उज्जैन संभाग की कानून व्यवस्था पर बैठक चल रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन संभाग के सभी कलेक्टर, एसपी की बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पुलिस के लंबित प्रमोशन के आदेश तुरंत जारी करें, जबरन वसूली की घटनाओं का संज्ञान लें, तुरंत कार्रवाई करें। तो ये बड़ी बात मोहन यादव की तरफ से की गई है। महत्वपूर्ण बैठक एक तरफ लगातार जारी है और उससे पहले आपने देखा कि जैसे ही मोहन यादव अपने घर से बाहर निकले तो लोगों का हुजूम, लोगों की भारी भीड़, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले बाहर ही मौजूद थे उनके स्वागत के लिए। अधिकारियों के साथ बैठक एक तरफ लगातार जारी है। कानून व्यवस्था पर मोहन यादव अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। तो उज्जैन संभाग की कानून व्यवस्था पर यह बैठक चल रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन संभाग के सभी कलेक्टर, एसपी की बैठक ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा भी है कि पुलिस के लंबित प्रमोशन के आदेश तुरंत जारी करें, जबरन वसूली की घटनाओं का संज्ञान लें और इसमें कार्रवाई भी तुरंत की जाए। तो ये बड़ी बात मोहन यादव की वसूली को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है मोहन यादव, और कहा कि कोई भी अगर वसूली करता है, अवैध तरीके से इलीगली वसूली किया जाता है अगर, तो इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए ऐसे मामले। लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। आपने पहले ही दिन मुख्यमंत्री बनने के बाद बैठक में देखा कि फैसला काफी महत्वपूर्ण लिया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, और एक बार फिर मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा फैसला। उन्होंने कहा कि वसूली की जो घटनाएं आती हैं, जबरन वसूली की घटनाएं, उनका संज्ञान लें और तुरंत कार्रवाई करें। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं उज्जैन से। अजय, ये बहुत बड़ा और स्ट्रिक्ट निर्देश मुख्यमंत्री का कि जबरन वसूली अगर किया जाता है तो इस मामले में संज्ञान भी लें, कार्रवाई भी करें। और क्या आदेश जारी किया मुख्यमंत्री ने? ये देखिए, उज्जैन संभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बैठक चल रही है, जिसमें जो है लंबे प्रमोशन से लेकर और जो अवैध वसूली की जाती है उस पर, उसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं और जो अवैध वसूली करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे जो नियम, जो आदेश जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो बैठक में दिए हैं। इसके साथ ही उज्जैन संभाग की कानून व्यवस्था की बात की जाए या फिर विकास कार्यों की बात की जाए, सब विषयों पर चर्चा की जा रही है। जो विकास कार्य काफी समय से रुके पड़े हैं और जो विकास कार्य जो चल रहे हैं उनको तेज गति दी जाए, इन सब विषयों पर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पर एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में जो है तमाम अधिकारी जुड़े हुए हैं और उनका साफ निर्देश है कि जो विकास कार्य है और जो कानून व्यवस्था है उसको सख्ती से पालन किया जाए और जो यदि पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी फिलहाल जो है बैठक का दौर जारी है। इसके बाद उज्जैन संभाग के जितने भी विधायक हैं उन सबको भी यहाँ बुलाया गया है, उनके साथ भी यहाँ पर बैठक की जाएगी और उज्जैन संभाग में जो विकास कार्य है और उज्जैन संभाग के कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल के विधायक यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर इनकी बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। जी, तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री की ये बैठक, क्योंकि एक दिन पहले भी जब ट्रैफिक नियमों को लेकर वो कह रहे थे कि अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो उसमें कार्रवाई हो। उससे पहले उन्होंने लाउडस्पीकर और खुले में मांस बिक्री पर रोक की बात की थी और अब कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। मोहन यादव का ये रवैया, ये स्ट्रिक्टनेस प्रदेश के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अजय? जी देखिए, जिस तरीके से ट्रैफिक नियमों की बात की जाए तो जो भले ही हाई कोर्ट ने 50 दिन का समय जिला प्रशासन को दिया था कि मध्य प्रदेश जो प्रशासन ने उनको कि जो ट्रैफिक नियम है उसमें हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना जैसी तमाम चीजों को जो है अनिवार्य रूप से पालन कराया जाए और सख्ती से जो है नियम में लिया जाए और ताकि लोग इसको लेकर जो है सक्रिय हों और इसका पालन करें।
इन सब विषयों पर जो है तत्काल मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिए थे अधिकारियों को कि इसका पालन कराया जाए। अब देखना जो होगा कि जिस तरीके से जो हेलमेट है, सीट बेल्ट पहनना और जो तमाम प्रकार की जो दरें लागू की गई है उसको लेकर अब यातायात विभाग के जो अधिकारी हैं इसको कितना सख्ती से पालन कराते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण फैसले ऐसे भी हैं जो लिए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि लिए जाएंगे आगे भी। अजय, आप बने रहिए, वापस से आपसे जानकारी लेंगे। टूट गया मिथक। जी हां, एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में अपने निवास पर रात्रि विश्राम कर एक मिथक तोड़ दिया है। माना जाता है कि कोई भी सीएम उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं करता, लेकिन इस मिथक को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तोड़ दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, वजह भी बताई गई है। रिपोर्ट आप देखिए इस पर। महाकाल नगरी में रात्रि विश्राम, उज्जैन की मान्यता पर लगा विराम। मोहन पहुंचे महाकाल के धाम, शिव नगरी में सीएम का विश्राम। सालों से एक मान्यता चली आ रही थी जो कल रात टूट गई। वो मिथक जिस पर विराम लग गया। महाकाल नगरी में डॉक्टर मोहन यादव का जत्था पहुंचा। भारत संकल्प यात्रा के उद्घाटन समारोह में शामिल होने सीएम उज्जैन पहुंचे तो कयास लगाए जाने लगे कि कहीं आज सालों से चला आ रहा एक मिथक टूट न जाए। कुछ ने कहा कि नहीं टूटेगा, कुछ ने कहा ये नए सीएम हैं और इनका हर काम का नया तरीका है तो टूटेगा जरूर। दोपहर में सीएम का जुलूस निकला, शाम ढलने लगी, लोगों को लगा सीएम अब रवाना होंगे, लेकिन वो मिथक जो सालों से चला आ रहा था वो टूट गया। सीएम महाकाल नगरी में रुके और इनके साथ सारे कयासों पर विराम लग गया। राजा तो सिर्फ एक ही हैं और वो महाकाल है। हम सब उनके बेटे हैं। राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे? बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं। अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है क्या? नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी? ये कैसे हो सकता है? ये तो मिथक की बात हो गई, लेकिन ये मिथक शुरू कहां से हुआ? क्यों उज्जैन में कोई सीएम नहीं रुकते थे? सीएम ने ये भी बता दिया। क्या थी बाबा पॉलिटिकल घटना कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहाँ से ग्वालियर, तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन महाराज जी चले गए, शांत हो गए। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई, तो उनने क्या समीकरण बनाया? एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूंक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा, तो परिवार ही निपट गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी एक उनकी राजनीतिक रणनीति। ये तो सीएम साहब कह रहे हैं। वैसे मान्यता ये भी है कि महाकाल की अपनी एक परिधि है। इस परिधि से किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या राजघराने से जुड़ा व्यक्ति दूर रहता है। वैसे उज्जैन सीएम का गृह नगर है। वो यहीं खेले और पढ़े, यहीं से सियासत की शुरुआत की और महाकाल के आशीर्वाद से सीएम बने और उज्जैन में रात्रि विश्राम करके उन्होंने मिथक को तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसीलिए हम कह रहे हैं मिथक टूट गया, क्योंकि ये मोहन यादव ने कह दिया कि हम तो बेटे हैं, हमारा परिवार है यहाँ पर और बाबा महाकाल हमारे पिता समान है। पिता और बेटे का रिश्ता काफी अलग है और एक बेटे के तौर पर, एक सेवक के तौर पर मैं यहाँ पर आया हूँ और ये बाबा महाकाल की ही तो कृपा है जो मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया है और मैं कैसे नहीं रुकता। महज राजनीति का एक हिस्सा है ये कहना कि एक राजा के होते दूसरा राजा नहीं रह सकता उज्जैन में। उन्होंने कहा कि मैं कोई राजा नहीं हूं और राजा तो एक ही है, वो है महाकाल, हम सब उनके सेवक ही हैं। ये बहुत बड़ी बात मोहन यादव की। मोहन यादव ने कहा
कि ये पूरा मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के साथ रहने के लिए आया हूं, मैं यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं सिर्फ एक सेवक ही हूं। बाबा महाकाल के लिए हमेशा मैं एक सेवक के तौर पर ही यहाँ पर कार्य करता रहूंगा। उन्होंने आभार व्यक्त किया है यहाँ की जनता का। जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उनके स्वागत में काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दी थी, जन सैलाब उमड़ पड़ा था और उन्होंने कहा कि ये प्यार जनता का ही तो है, मैं परिवार का सदस्य ही तो हूं, मैं आप लोगों का बेटा हूं, मैं बाबा महाकाल का बेटा हूं। अजय पटवा लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजय, एक लंबे समय का जो मिथक है वो टूट गया है और साथ ही मोहन यादव ने ये कहा कि ये सिर्फ राजनीति के लिए मिथक था, राजनीति के लिए ये सारी बातें की जाती थी कि एक राजा के होते दूसरा राजा नहीं रह सकता, बल्कि बाबा महाकाल है, उनकी नजर तो पूरी दुनिया पर है। कहां कहां जाओगे? ये देखिए, हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि उज्जैन के जो राजा हैं वो बाबा महाकाल है और यहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या फिर राजघराने से हो, वो रात नहीं बिताता है। पर ये काफी समय से चली आ रही प्रथा को जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तोड़ दिया है, क्योंकि जो जिस तरीके से माना जाता था कि रात नहीं रुका जाता है, यदि रात रुकते हैं तो दो राजा एक साथ रात नहीं रुक सकते हैं, तो राजा महाकाली हैं। इसी को लेकर जो सदियों से चली आ रही परंपरा को मोहन यादव ने कल जो है तोड़ दिया है और उनके परिवार गीता कॉलोनी में रात विश्राम किया। जिनका ये भी कहना था कि मैं उज्जैन का एक बेटा हूँ और बाबा महाकाल का बेटा हूँ और बेटा उज्जैन में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, ऐसा उनका मानना है। जिस तरीके से उज्जैन की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, तो वैसे बाबा महाकाल का भी आशीर्वाद उनके साथ है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव जो है भगवान महाकाल के अंतिम भक्तों में से एक है और वो भगवान महाकाल की जब भी उज्जैन में रहते थे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब बीजेपी की तरफ से कोई मिथक तोड़ा गया हो। बीजेपी ट्रेंड सेटर का काम हमेशा से ही करते हुए आई है, चाहे वो यूपी का नोएडा ही क्यों ना हो। यहाँ के लिए कहा जाता था कि जो भी नेता आते हैं नोएडा वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं और इसे योगी आदित्यनाथ ने एकदम गलत साबित कर दिया और उन्होंने नोएडा के कई बार दौरे लगाए और फिर आज वो मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि उत्तराखंड में जो एक रिकॉर्ड था कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, उस रिकॉर्ड को पुष्कर सिंह धामी ने तोड़ दिया। अब मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में लंबे समय से चले आ रहे मिथक को तोड़ दिया। तो बीजेपी ने एक तरह से यह बता दिया है कि जो ट्रेंड्स पिछले समय से चलते आ रहे हैं वो महज एक राजनीति का हिस्सा है, बल्कि उससे ऊपर उठकर अगर देखा जाए तो काफी नजारा अलग है। अजय, आप तक आवाज आ रही है? अजय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। तो बाबा महाकाल की नगरी में मोहन यादव मुख्यमंत्री पहुंचे और यहां पर उनका भव्य रोड शो हुआ। रोड शो के बाद उन्होंने रात्रि विश्राम भी उज्जैन में ही किया, जिसके बाद लंबे समय से चला आ रहा मिथक भी उन्होंने तोड़ दिया। तो बहुत ही दिलचस्प रहा ये दिन और इसके साथ ही मोहन यादव के समर्थकों में काफी खुशी नजर आई। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांग्रेस की। हार के बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक 21 दिसंबर को सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। दिल्ली ऑफिस में ही यह बैठक होगी। सभी दिग्गज कांग्रेस नेता शामिल होंगे। लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस ने बदल दिया है। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी होंगे। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से मंथन और चिंतन का दौर कांग्रेस में बीते दिनों देखने को मिला, तो कहा जा रहा है कि 21 दिसंबर को बहुत बड़ी बैठक होगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सभी दिग्गज कांग्रेस के शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे। क्या ये 2024 के लिए बैठक बुलाई गई है? इसमें क्या रणनीति तैयार की जाएगी? खामियों को जाना जाएगा? क्या फीडबैक लेने की कोशिश है आलाकमान की कांग्रेस की तरफ से? यह अभी इंतजार है। इंदौर में एनआरआई समिट आज है और 40 देश में बसे 250 से ज्यादा लोग इसमें भाग लेंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 2 सत्रों में यह समिट होगा। विदेश में बसे इंदौर के लोगों से चर्चा होगी। शहर के लिए योगदान पर मंथन किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी मुख्य अतिथि होंगी। वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय शामिल होंगे। सांसद शंकर लालवानी और इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी इसमें मौजूद रहेंगे।
40 देशों में जो 250 से ज्यादा लोग बसे हुए हैं वो भी भाग लेंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 2 सत्रों में यह समिट होगा और इसमें कई खास मेहमान भी शामिल होंगे। नहीं, बहुत अच्छा है। ये इंदौर शहर हमारा वो शहर है जिसने एनआरआई सम्मेलन की मेजबानी की थी सबसे पहले। और एनआरआई सम्मेलन क्या होता है, यह संदेश पूरे देश को देने का काम इंदौरियों ने किया है। और मुझे गर्व है कि इंदौर के महापौर जी इसको निरंतरता दे रहे हैं और इंदौर के लोग जो बाहर हैं उनको इंदौर आने में भी मज़ा आता है। और अब खबर सुकमा की, जहां नक्सलियों के हमले में सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी शहीद हो गए हैं। फायरिंग में कांस्टेबल को भी गोली लगी है। बेदरे कैंप से सर्चिंग पर निकले थे 165वीं बटालियन के जवान और उरसांगल की तरफ सर्चिंग पर वो निकले थे। सुबह 7 बजे के करीब नक्सलियों ने हमला शुरू किया। इलाके में सर्चिंग लगातार जारी है। हालांकि इस पूरे मामले में सीएम ऑफिस की तरफ से भी बाकायदा ट्वीट किया गया है और सब इंस्पेक्टर की शहादत पर सीएम ऑफिस ने ट्वीट किया है सीएम ऑफिस ने और उनकी शहादत को नमन किया है। मुख्यमंत्री ने आज सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद सब इंस्पेक्टर श्री सुधाकर रेड्डी की शहादत को नमन किया है और घायल कांस्टेबल रामू के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वो ट्वीट भी अब आपको दिखाते हैं जो सीएमओ छत्तीसगढ़ की तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री ने आज सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद सुधाकर रेड्डी जो कि सब इंस्पेक्टर थे उनकी शहादत को नमन किया है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो घायल कांस्टेबल हैं, मुख्यमंत्री ने आज सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद जवान को नमन किया है और घायल जवान के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। और अब बात महादेव ऐप की, जहां आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा से हिमांशु नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में फरार था हिमांशु। 400 करोड़ की ठगी में ये शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐप के जरिए ठगी करते थे। दुबई, सिंगापुर, नेपाल, मलेशिया, हांगकांग तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है, जिसके बाद आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार किया गया है। जानने की कोशिश होगी कि और कितने लोग इसके साथ शामिल थे, क्योंकि लंबे समय से तलाश में थी पुलिस। आखिरकार जाकर नोएडा से आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार किया गया। और अब बात छत्तीसगढ़ में हाथियों के उत्पात की, जहां 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर बलरामपुर की होगी और दूसरी पेंड्रा की। बलरामपुर में 13 हाथियों के दल ने रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में डेरा डाला है। हाथियों ने हरिहरपुर छतावा गांव में फसलों को नुकसान पहुंचा दिया है, जिससे कि ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। लोगों से जंगल में नहीं जाने की अपील की जा रही है। पेंड्रा में भी 2 हाथियों के दल ने डेरा डाला है। ये हाथी रात होते ही जंगलों से गांव की ओर पहुंच जाते हैं। गुसरिया और पंडरी क्षेत्र में घूम रहे हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अब खबर जांजगीर चांपा की, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। धान खरीदी प्रभारी पर एक्शन लिया गया है और निलंबित कर दिया गया है। किसानों से पैसा लेने का वीडियो दरअसल वायरल हुआ था, जो कि न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। अकलतरा क्षेत्र का पूरा मामला टोकन के नाम पर उगाही की जा रही थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है और धान खरीदी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। धान खरीदी प्रभारी को निलंबित किया गया है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब वो पैसे लेकर टोकन वितरित कर रहे थे और किसानों को परेशानी हो रही थी।
एक वीडियो जब वायरल हुआ तो इस वीडियो को संज्ञान में लिया गया और फिर जाकर धान खरीदी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। खबर कांकेर की, जहां चश्मे के शोरूम में भीषण आग लग गई और आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट से शोरूम में आग लगी थी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। यहां पर शोरूम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों को सूचना दी गई। पहुंचे हैं दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर, आग पर काबू पाया जा रहा है, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका। आग की लपटें काफी दूर दूर तक फैली हुई दिखाई दी हैं। देखिए किस तरीके से धुएं का गुब्बार आसमान में नजर आ रहा है। भीषण आग, ये शोरूम है, चश्मे के शोरूम में भीषण आग लगी है और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं धमतरी नगर निगम टैक्स वसूली के मामले में फिर से फिसड्डी साबित हुआ है। नगर निगम को 795 करोड़ रुपए टैक्स वसूलना है, लेकिन अब तक सिर्फ 349 करोड़ रुपए की ही वसूली की जा सकी है। इसकी वजह से नगर निगम का खराब प्रबंधन बताया जा रहा है। आम लोगों की भी टैक्स जमा करने में कोई रुचि नहीं दिखाई दे रही। भैया दिख गए, नहीं तो मैं ले रही बोल घर। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो सत्र है वो 19 से 21 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल भी होगा। विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाएगा। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। विधानसभा का सत्र 19, 20 और 21 तारीख को होगा और विधानसभा में उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। और आप देख सकते हैं रंग रोगन के अलावा सड़कों को भी चकाचक किया जा रहा है। विधानसभा का सत्र यहाँ पर 3 दिनों तक चलेगा। पहले जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनका परिचय होगा, उसके बाद यहाँ अध्यक्ष पद के लिए भी जो नॉमिनेशन है वो भरा जाएगा और पहला सत्र है वो शुरू होगा। और जिस तरह से संसद में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे, तो यहाँ किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात रहेगी। पुलिस बल भी रहेंगे, साथ ही साथ विशेष सावधानी बरती जाएगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो देखा आपने, विधानसभा सत्र को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं और यह सत्र 3 दिन का होगा, जिसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खंडवा में एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है और खुले में मांस और मछली की बिक्री पर एक्शन लिया गया। नगर निगम की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची, मांस और मछली को जब्त किया गया है। 4 दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया है। अवैध रूप से कई दुकानों का संचालन यहां पर हो रहा है, जिसके बाद खंडवा में एक्शन लिया गया प्रशासन की तरफ से। खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए हैं, बावजूद इसके नहीं मान रहे हैं कुछ दुकानदार और खुले में मांस बेच रहे हैं। ऐसे में नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। पहुंचकर मांस और मछली को उन्होंने पहले तो जब्त किया, 4 दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया है। अवैध रूप से कई दुकानों का संचालन हो रहा है, उस पर भी कार्रवाई की गई है। तो खुले में मांस बिक रहे हैं आदेश के बावजूद। और देखिए यहाँ पर नगर निगम प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर पहुंची और कार्रवाई की गई है। 4 दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया है। अवैध रूप से कई दुकानें भी चल रही हैं जिस पर कार्रवाई हुई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।